क्रिकेट टीम के कोचेस का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी ने नाम बता दिए। व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन कोच होंगे। रेड बॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया के जैसन गिलस्पी खिदमत सरअंजाम देंगे। अजहर महमूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच मुकर्रर। न्यूज कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने कहा कि फिटनेस कैंप की वजह से फिटनेस कैसे खराब हो सकती है, फिटनेस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। दुनिया के खिलाड़ियों को देखें, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, सिर्फ गाइडेंस की कमी है। क्रिकेट बोर्ड का काम पैसे इकट्ठे करके जमा करके बैंक्स में जमा करना है और उनका कहा कि इस वक्त हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड मुस्तहकम है, मैं सब कुछ अपने हाथ में नहीं रखता। रियाज में आलमी इक्तसादी फोरम का इजलास। शोबा सेहत में तफरीक के मौजू पर मुबाहिसे में वज़ीर आज़म की शिरकत। कहा माहौलियाती तब्दीली ने लैंडस्केप तब्दील कर दिया। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने $1 अरब की सरमायाकारी पर इस्लामी बैंक का शुक्रिया अदा किया। कहा खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पूरी तरह से फाल है। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक बोले पाकिस्तान इस्लामी तरक्याती बैंक का बानी और इंतहाई अहम मेंबर है। पाकिस्तान की खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआगू हैं। वज़ीर आज़म की MD IMF बिल गेट्स अमीर कुवैत से भी मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ज्यादा मुतासिर होने वाले 5 ममालिक में से एक है। रियाज में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से गुफ्तगू। कहा 2002 में आए सैलाब से 33 मिलियन अफराद को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन में 16 मिलियन बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। MD IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से गुफ्तगू। कहा चंद साल की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मैशत बेहतर है। हमने तरक्की के तखमीनों को इस साल के लिए बेहतर किया है। कोरोना के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। अव्वल तरजीह है कि जिन मुल्कों में महंगाई ज्यादा है उसे टारगेट तक लाया जाए। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद गंदम की मार्केट में जान ना पड़ सकी। पंजाब हुकूमत ने बारदाना दिया, ना ही गंदम खरीदारी का आगाज किया। ब्रोकर्स किसानों से 3,000 रुपए फी मन गंदम खरीदने लगे। दिन ब दिन गिरती कीमतों से किसान शदीद परेशान। आइंदा फसलें मुतासिर होने का खदशा पैदा होने लगा। पंजाब हुकूमत ने 3900 रुपए कीमत मुकर्रर की। खरीदारी का आगाज 19 अप्रैल से तय किया गया, मगर इब्तदा ना हो सकी। पंजाब के लाखों किसान मिडल मैन के हाथों मुआशी इस्तेहसाल का शिकार। वजीर आजम का पास्को खरीदारी हदफ 4 लाख टन बढ़ाने का ऐलान फौरी लागू नहीं होगा। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी इजाफे की इब्तदाई मंजूरी राब्ता इक्तसादी कमेटी से ले गई। हदफ में इजाफे के बावजूद पंजाब के अक्सरियती इलाकों में किसानों को फायदा नहीं होगा। पंजाब में 1 जिला और 13 तहसीलों में पास्को को गंदम खरीदारी की इजाजत। बारदाना ऐप में जमा दरख्वास्तों की अहलियत से मुतालिक नजरसानी का इम्कान। मिडल मैन ने किसानों से 3,000 रुपए फी मन पर लाखों टन गंदम खरीद ली। ब्रोकर चंद माह बाद ओपन मार्केट में गंदम 4,000 रुपए से ऊपर ले जाएगा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में बारिश के बाद यालाबारी जमीन सफेद हो गई। बारिशों के हालिया स्पेल ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। 2 रोज में 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। PTM के मुताबिक 14 मकानात को नुकसान पहुंचा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दीन में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। वादी कुमराट और लवारी टनल में नज़ारे हसीन हो गए। नदी नालों में तुग़यानी, दरियाए पंचगोड़ा में सैलाब का खतरा। वादी नीलम में शदीद बारिश। बड़ा इलाकों में बर्फबारी। शहराए नीलम, संदूक और दवानिया के मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। आज लाहौर समेत पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कल बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क से निकल जाएगा। मुकाबला नहीं हो पा रहा तो फिर बदतमीजी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। इस तरह की जबान वो खवातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिकली
मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ वो इस्तेमाल करें, बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। बात शुरू होती है कि जी हो नहीं सकता, जो आप बात कहें ना वो कहते नहीं हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं जी, हो ही नहीं सकता। तो चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है, और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं कुछ भी नहीं होता। पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। इस शेर में शायर एनआरओ मांगना चाहता है जो उसे नहीं मिलना। वजीर इत्तलात पंजाब के तहरीक इंसाफ पर तीखे वार। आजमा बुखारी ने कहा, वजीर आला केपी को गुफ्तगू करने का तरीका नहीं आता। केपी हुकूमत के पास मुकाबले के लिए कुछ नहीं, उनकी जबान दराजी में तब्दीली नहीं आ रही। ये IMF को खत लिखकर तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे। मजीद बोली, 3900 रुपये गंदम का रेट मुकर्रर किया गया, जिनके सियासी मकासद हैं उनके मुतालिक क्या कहा जा सकता। कराची से PTI का ट्रेन कारवां सक्खर के लिए रवा दवा। हैदराबाद और कोटरी पहुंचने पर कारकुनान ने इस्तकबाल किया। शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख और दीगर PTI रहनुमा ट्रेन पर मौजूद। हलीम आदिल शेख बोले, जब तक कप्तान रिहा नहीं होता खिलाड़ी मैदान में रहेंगे। ट्रेन कारवां शाम 6 बजे तक सक्खर पहुंचेगा। शुएब शाहीन ने कहा, बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। तंजीम साजी के लिए पूरे सिंध का दौरा कर रहे हैं। मुकाबला नहीं हो पा रहा, तो फिर बदतमीजी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है, और जिसको शायद जिसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। इस तरह की जबान वो खवातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ वो इस्तेमाल करें, बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। बात शुरू होती है कि जी हो नहीं सकता, जो आप बात कहें ना वो कहते नहीं हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं जी, हो ही नहीं सकता। तो चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है, और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं कुछ भी नहीं होता। पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। इस शेर में शायर एनआरओ मांगना चाहता है जो उसे नहीं मिलना। वजीर इत्तलात पंजाब के तहरीक इंसाफ पर तीखे वार। आजमा बुखारी ने कहा, वजीर आला केपी को गुफ्तगू करने का तरीका नहीं आता। केपी हुकूमत के पास मुकाबले के लिए कुछ नहीं, उनकी जबान दराजी में तब्दीली नहीं आ रही। ये IMF को खत लिखकर तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे। मजीद बोली, 3900 रुपये गंदम का रेट मुकर्रर किया गया, जिनके सियासी मकासद हैं उनके मुतालिक क्या कहा जा सकता। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बेबुनियाद सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की सोशल मीडिया मुहिम की तरदीद। एलामिया के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। इस हवाले से बात करेंगे फयाज महमूद से। जी फयाज, अपडेट कीजिएगा। जी, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बेबुनियाद सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एलामिया जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। उन्होंने बताया कि जज बनने से के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार कर ली थी, और उसके अलावा बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। उन्होंने ये भी बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार की वालदा 1992 से अपना स्कूल चला रही हैं, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार की लीगल फर्म स्कूल की लीगल एडवाइजर थी और वो फीस भी वसूल किया करती थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद जो है अपने टैक्स रिटर्न में जाहिर कर रखे हैं। इलामिया में बताया गया है कि गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फर्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल जो रेजिडेंस कार्ड मिला था, और उसके अलावा 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमेरिकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ये भी बताया गया है कि जितने भी एसेट्स हैं वो उनको विरसे में मिले या फिर खुद लिए और उनकी वकालत के दौरान के हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने जज बनने के दौरान कोई रियल स्टेट असासा भी नहीं बनाया है, और ये भी कहा है कि किसी भी कारोबार की मैनेजमेंट के साथ भी वो शामिल नहीं है। इसके अलावा ऐसा कोई केस नहीं सुना जिसमें उसकी फैमिली का मुफाद हो। जी, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद।